हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुप्रभात। कायाकल्प बैच 1 का 25th डे है आज। और मैं बसंत महतो होस्ट आप लोग का सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। हम लोग इस सेशन में 3 तरह की बातें करते हैं। एक तो टीचिंग सेशन होता है जो हम लोग को खाने के प्रति, एक न्यूट्रिशन के प्रति उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और दूसरे में आपका डाइट प्लान हमें मिलता है। और तीसरे हम लोग एक एक्सरसाइज सेशन में जाते हैं कि हम लोग बेटर हेल्थ के लिए क्या क्या एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। तो पहले सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो आज के अभी मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में 1 मिनट ब्रीफ करेंगे कि हम लोग जो भी आप ही का सेशन अटेंड किए हैं, आप लोग देख रहे हैं हम लोग क्या बोलते हैं हेल्थ के लिए और खाने के लिए कौन कौन सा बेस्ट है और हेल्थ क्या है वो हमें बताया जा रहा है। बॉडी के अलग अलग पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, इनसाइड कैसे हम लोग का फंक्शनिंग होता है, ये सारे के बारे में जानना है। बट अब एक क्वेश्चन ये है कि हेल्दी डाइट क्या है, क्या डाइट हमें लेना चाहिए, वो खाना क्या है जो सही में हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट है। तो वो आज बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर चंदन जी को। वो आपका सेशन कंटिन्यू। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह हो गया है, हम लोग सब रेडी हैं एक नया सेशन को देखने के लिए। तो हम लोगों ने इतना दिन में बहुत सारे कुछ जाना है डाइट के बारे में, और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स कैसा शरीर को अफेक्ट करते हैं। आज चलिए थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेटेजी और रणनीति पे बात करते हैं, एक साइंस बेस्ड डाइट्स के बारे में जानते हैं। मतलब कि क्या शरीर के लिए कैसे हम लोग डाइट जो ले रहे हैं उसको लेने का तरीका, और क्या क्या हम लोग तरीके से हम लोग बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, देखते हैं। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि मील का प्लान करते करते हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्या। अरे ये ऐसा खाएं, वो खाएं, ये छोड़ दें, वो खाएं। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिएगा, जब भी खाना देख रहे हैं तब लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि इसको खाए नहीं खाए इतना सोचते हैं। उससे अच्छा कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज हम लोग को बना लेना चाहिए मील का। ठीक है। तो स्ट्रेटेजीज और डाइट्स का अगर मिला जुला हम लोग कुछ संगम देखे तो उसमें स्ट्रेटेजीज दो जो सबसे ज्यादा फेमस है, एक है इंटरमीडिएट फास्टिंग और एक वीगनिज्म। ठीक है। तो अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करें, एक डाइटरी अप्रोच है कि खाना को कब कैसे खाना है, मतलब कितना ड्यूरेशन में खाना है, बाकी टाइम को रिस्ट्रिक्ट करना है। और डाइटरी अप्रोच है। ठीक है। अब कुछ भी खा रहे हैं लेकिन उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक नहीं खा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। और स्ट्रैटेजी दूसरा हो जाता है एक वेगनिज्म। ये एक फिलोसफी को बिलीव करता है कि कोई भी जीव जंतु रिलेटेड कोई चीज हम नहीं खा रहे हैं और उससे किसी को जानवर को तकलीफ ना हो रहा है। वेगनिज्म मतलब कंप्लीटली आप जानवर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। और दूसरा एक मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं डाइट का। डाइट हो गया आपका मेडिटेरियन डाइट, जो काफी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा वन ऑफ द हेल्दी डाइट में से एक माना जाता है, जो मेडिटेरियन के तटीय क्षेत्र के लोग यूजुअली यूज करते हैं। फिर कीटोजेनिक डाइट है। ये एक तरह का ऐसा डाइट है जिसमें आप लो कार्ब्स, हाई फैट आप उसमें लेते हैं। और पेलियो डाइट मतलब पाषाण युग में, जब आदमी स्टोन मैन था, ठीक है, मतलब सबसे पुराना, जब ये था आदि मानव में भी सबसे पुराना पार्ट जो था, तो उसमें जैसे कच्चा और पूरा एकदम अनप्रोसेस्ड फूड हम लोग जो खाते थे वैसा खाना है। तो ये हम लोग ये दो स्ट्रेटेजीज और ये तीनों डाइट प्लान को देखते हैं कितना क्या शरीर में काम करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग का। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग एक डाइटरी अप्रोच है, ठीक है, जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग पे फोकस करता है, जिसमें कम से कम 12 घंटा का उपवास रहना चाहिए। ठीक है। तो 8 घंटा के अंदर ही आपको खाना है, बाकी 12 घंटा आपको उपवास रखना है। तो ये आप देखेंगे ये काफी पुराने जमाने से मैच करता था। मैक्सिमम आप देखेंगे लोग जो सुबह सुबह खेतों में चल जाते थे, वहां ब्रेकफास्ट करके निकलते थे।
वो जाते थे और आते थे, आपका डायरेक्ट उनको खेतों में खाना पहुंचता था 12 बजे 1 बजे के आसपास। तब तक हल्का फुल्का खा के या छाछ या कुछ पी के निकल जाते थे, आराम से काम करके फिर शाम को आते थे, शाम को खाना खाते थे, सूर्यास्त के बाद सो जाते थे। मतलब पहले लोग सूर्यास्त के सूर्य उदय वाला फॉलो करते थे, खाना भी लेट से खाते थे। तो ये वाला लॉजिक पे लगा हुआ है। तो ये भी आपका दो तरीका से यूजली लोग फॉलो फॉलो करते हैं। एक तो 24 घंटा का फास्टिंग कभी कभी रखते हैं। तो आप ये देखे होंगे कि उपवास करना अच्छा है, आपको कैलोरीज जाएगा ही नहीं, तो आपका शरीर के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि ये हमारा पौराणिक काल से चला आ रहा है। कभी कभी किसी घर में देखिए हर मंगलवार आपका उपवास रखा जाता है, या त्योहारों में तो उपवास रखा जाता है। नवरात्रों में आप देखेंगे बहुत जन उपवास रखते हैं। ठीक है, किसी के थर्सडे रखा जाता है, किसी का सैटरडे रखा जाता है। तो क्या हर घर में अलग अलग रहता है। लेकिन 24 घंटा उपवास बहुत लंबे समय तक करना सही नहीं रहता है। सप्ताह में मैक्सिमम 1 से 2 दिन करना चाहिए। उसमें भी नॉन कैलोरिक बेवरेजेस कंज्यूम करना सही रहता है, मतलब जिसमें चीनी उनी टाइप का चीज ना हो। पानी पिए, हल्का फुल्का नॉन स्वीट टी आप ले सकते हैं, तो सही काम करता। फिर दूसरा हो जाता है थोड़ा सा कम हार्स, जो कि 16 घंटा का उपवास। 8 घंटा खाना है, 16 घंटा उपवास रखना है। ठीक है। तो इस तरह का उपवास ये भी काम करता है कि इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। अगर आप 6 बजे डिनर किए तो सुबह 10 बजे तक अगर आप उपवास रख रहे हैं, तब आपका 16 घंटा का हो गया। 6 बजे तक रख रहे हैं तो 12 घंटा का उपवास हो गया। तो ये एक अप्रोच है। तो 24 घंटा वाला अगर आप सोच रहे हैं कि वो करें, तो एक सप्ताह से ज्यादा नहीं करना चाहिए। सप्ताह में 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं। आप देखेंगे हमारा भी जो पौराणिक काल से चला आ रहा है, 1 से 2 ही दिन रहता है मैक्सिमम। ठीक है। वो लंबा समय तक रेयर ही कभी रहता है। ये एक अप्रोच है। इसका फायदा क्या है? ऑब्वियसली आप भूखा रहेंगे, कैलोरीज कम आएगा, तो वेट लॉस को सपोर्ट करेगा। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अच्छा से होगा आपके शरीर में। कम अचानक हम लोग का प्रॉब्लम क्या था, हम लोग बहुत ज्यादा ही ग्लूकोज भर दे रहे हैं। उस तो शरीर रेस्टिव हो जाता है, वो ठीक होगा। कोलेस्ट्रॉल घटेगा, हार्ट हेल्थ बढ़ेगा। ठीक है। और शरीर के ऊपर एक तरह का क्या बोलेंगे, प्रेशर उसर कम होगा, तो इन्फ्लेमेशन जो सूजन होता है वो कम होगा। ठीक है। और नुकसान क्या है कि नए व्यक्ति लोगों को पहली बार जो कर रहे हैं, तो उनको देखिएगा हेडेक और उल्टी और अच्छा फील नहीं आएगा। ठीक है। तो ये सब उसका नुकसान होता है। दूसरा, हम जो खा रहे हैं वो 8 घंटा के अंतराल में, तो वो भी हम लोग हेल्दी खाएं। ठीक है। हम उसमें भी अगर उल्टा पुल्टा खा दे रहे हैं, तब तो बात बराबर हो गया। उसी में मिठाई खा ली है, उसी में ये खा लिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग अच्छा अप्रोच है, लेकिन हम लोग को ये चीज ध्यान रखना होगा हम क्या खा रहे हैं। और प्लस नए वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, बट इट्स ओके। दूसरा, आप देखेंगे एक वीगनिज्म, ये एक फिलोसफी में मिलता है कि कोई भी जानवर का चीज जानवर के लिए दूध वो जानवर का होता है, उस पे दूसरे जानवर का हक नहीं, या फिर कुछ ऐसा ही वो लोग सोचते हैं जानवर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो इस केवल प्लांट बेस्ड डाइट रहता है इनका। तो नो डाउट अच्छा डाइट है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वेगनिज्म में एक विटामिन्स का कमी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि अब हम लोग कुछ जिंक, आयरन, ये सब कैल्शियम और विटामिन डी आपको डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, नॉन वेज में मिलता है थोड़ा बेटर। ओमेगा 3, अब बहुत सारे लोग को आपको लगता होगा कि हम अगर नॉन वेज क्यों खाएं, ओमेगा 3 तो हमको वेजिटेरियन सोर्स से भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप हम ये आपका अलसी का बीज हो गया, फिर आपका नट्स हो गया, वॉलनट्स हो गया। बट वो सब एएनए फॉर्म में होता है, मतलब एक अलग उसका स्ट्रक्चर अलग रहता है ओमेगा का।
जो हमारा इंसानी शरीर के लिए, जानवरों के लिए उतना कारगर नहीं होता है। तो जानवर ALA को कन्वर्ट करता है EPA या DHA फॉर्म में। और DHA फॉर्म वाला जो होता है, जो स्ट्रक्चर जो बदल जाता है, ये हम लोग के लिए मच बेटर होता है। तो प्लांट बेस्ड डाइट का ओमेगा 3 इतना अच्छा से नहीं है, प्लस विटामिन B12 का इशू आता है जो नॉनवेज सोर्स में मिलता है। तो इस वजह से अगर वीगन प्रोडक्ट आप अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको मल्टीविटामिन और ये सब पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। फिर एक होता है, आप डाइट पे आ जाते हैं, क्या क्या प्रकार का ये दोनों तो स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, कि हम कोई भी ऐसा जानवर वाला नहीं खाएंगे, या दूसरा हम रात को मतलब 12 घंटा को उपवास या 16 घंटा को उपवास करेंगे, या फिर हम सप्ताह में 1 से 2 बार उपवास करेंगे, वो एक स्ट्रेटेजीज हो गया वेट लॉस का। लेकिन ये एक डाइट्स है, क्या क्या प्रकार के डाइट लोग स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। एक होता है कीटोजेनिक डाइट, आपसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हम एक बता दें, ये एक लो फैट, सॉरी हाई फैट, एक्सट्रीमली हाई फैट डाइट है। और दूसरा हो जाता है इसमें आपका कार्ब्स एकदम नेग्लिजिबल, एकदम कम रखा जाता है। फिर आपका प्रोटीन एडिक्वेट मतलब रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठा, सिर्फ बटर घी पूरा भर दिया तेल में, उसमें पूरा पूरी अंडा उंडा डाल के एकदम उसी को खाया, मतलब ऑमलेट बनाया, चीज वो सब डाल के एकदम पूरा हाई फैट, एक्सट्रीमली हाई फैट खाया। दोपहर को भी वैसे टाइप का खाना खाया, रात को चिकन खाया, मतलब रोटी नहीं, सब्जी नहीं, चावल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वही। इस तरह राइट हम करते रहे तो क्या होगा, शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि अरे कार्बोहाइड्रेट्स तो आ नहीं रहा है। राइट, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो फैट से ही हम लोग को खाना, चर्बी जलाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इस पे स्ट्रेटेजी के बारे में बात किए थे, कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में बात की थी। राइट, जब शरीर को ये नहीं मिलता है प्रॉपर, ग्लूकोज का, ब्लड ग्लूकोज कम होता है, तो फैट या प्रोटीन या उस सब सोर्स से वो कन्वर्ट करता है, आपका ग्लूकोज बनाता है। राइट, लेकिन ग्लूकोज बहुत ही, मतलब क्या बोले, बहुत जल्दी यूज होने वाला बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है। तो शरीर इसका कन्वर्सन करता है स्पेशल चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेन के लिए, ब्रेन के पास समय नहीं है, मतलब पेट्रोल से अगर आप आग जला रहे हैं और कोयला से आग जला रहे हैं, दोनों में अंतर है, दोनों ही हीट दे रहा है। एक पेट्रोल तुरंत दे रहा है, राइट, आग लगाए नहीं कि स्टार्ट हो गया। और कोयला में आप गर्म कीजिए, हवा देते रहिए, फिर उसका कच्चापन दूर होगा, फिर उसका ये होगा, बहुत टाइम लगता है, घंटों लग जाता है। तो फैट भी उसी तरीका से कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए ग्लूकोज वाला डाइट शरीर को ज्यादा पसंद आता है, ब्रेन और न्यूरॉन्स जहाँ पे फास्ट चीजें चाहिए। तो ये क्या करता है, फैट दो भागों में टूटता है, बहुत सारा तरीका है उसका। एक ग्लिसरॉल फॉर्म में आता है, एक फैटी एसिड। फैटी एसिड्स आपका कन्वर्ट होता है कीटोन में, और ग्लिसरॉल आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज में, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में। तो और वो ब्रेन और सब में काम करता है, और कीटोन कन्वर्ट होकर वो भी एनर्जी का सोर्स में आता है। तो वो यूज होता है आपका बॉडी का बाकी फंक्शन में, समझे। यानी कि फैट से ही अब कॉम्प्लिकेशन अगर हो रहा है तो भूल जाइए, खाली इतना समझे फैट कन्वर्ट हो जा रहा है कीटोन में, और कीटोन हमारा शरीर चलाता है। तो कीटोन के रूप में कन्वर्ट होता है, तो और आपका शरीर का फैट यूज करना शुरू करता है आपका ब्रेन, क्योंकि ग्लूकोज तो मिल नहीं रहा है, तो आपको फैट लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये एक अच्छा चीज है, आपका मसल्स रिटर्न होता है, आपका वेट लॉस प्रमोट होता है, क्योंकि आपका फैट लॉस हो रहा है। ठीक है, ना कि मसल्स लॉस होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोग विटामिन, मिनरल्स, फल सब्जी सब त्याग दे रहे हैं, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगा। ठीक है, फल सब्जी ये सब छोड़ दे रहे हैं तो उसमें फाइबर नहीं है, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, और लंबा समय तक करने में दिक्कत होगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने भी इसको किया हुआ है एक बार, तो नो डाउट वेट लॉस सपोर्ट किया, ये किया। बट कुछ कुछ समय के बाद कार्बोहाइड्रेट या रोटी चावल 10-15 दिन 20 दिन नहीं खाने के बाद थोड़ा सा आपको ईटिंग डिसऑर्डर होने लगता है, नॉजियाटिक फील होने लगता है, अजीब फील होने लगता है, और अच्छा फील नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप उसके बाद तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और दूसरा बात है कि ये अगर आप लंबे समय तक करते हैं तो शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो मैक्सिमम 1 से 2 महीना के अंदर ही करना चाहिए। और ये स्पेशल डाइट है,
इसको कोई भी डाइटिशियन के अंतर्गत करें, उसके सुपरविजन में करें तो बेटर है ना, क्योंकि ये शरीर का पूरा कायाकल्प बदलने का बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर आप अंडर सुपरविजन आप कर रहे हैं तो। दूसरा, पीलियो डाइट। पीलियो डाइट मतलब केवमैन, मतलब आप जितना हो सके नदी में जाइए, मछली पकड़िए, उसी को बस गरम करके खाइए, ना नमक डालिए, ना मसाला डालिए, ना कुछ नहीं। ठीक है, फल का पेड़ से तोड़ के उसका एकदम फल, एकदम ताजा ताजा फल खाइए। नो डाउट अच्छा है, लेकिन उसमें एक कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड अवॉइड करना है। ठीक है, चीनी तो ऑब्वियसली उस जमाने में चीनी का अनाज को छोड़ना रहता है। ठीक है, तो नो डाउट एक काम करेगा। ठीक है, आप जितना आप अनप्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं तो आपका बॉडी के लिए बहुत बहुत बेटर होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो छोड़ दे रहे हैं, जैसे होल ग्रेन्स को छोड़ देने के कारण मे बी आपको उसमें ओमेगाज और ये सब चीजें मिल रही हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, वो सब का जो बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। प्लस आप केवमैन डाइट तो फॉलो कर रहे हैं, बट आप अगर एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, है ना, आप आराम से खा के लेट जाते हैं या और कहीं से मंगवा लेते हैं केवमैन का डाइट, खुद जाके आप फिजिकल मेहनत करके आप शिकार नहीं करके या जंगल से नहीं ला रहे, तब तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये अच्छा है, बट आपको मेहनत भी करना पड़ेगा इसके लिए काफी ज्यादा। फिर आते हैं तटीय क्षेत्र, फ्रांस, स्पेन, इटली, ग्रीस। इस तट का आप देखिएगा, मेडिटेरियन सी के आसपास के लोग हैं। ये लोग एक डाइट फॉलो करते हैं जो इंडियंस को पूछिएगा तो एकदम पसंद नहीं आएगा। तो अगर पसंद टेस्ट में नहीं अच्छा है तो आप सोच सकते हैं हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा ही ऑब्वियसली। तो इसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट, सीड, ये सब काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ऑलिव ऑयल्स। ठीक है, इसमें एक ऑब्वियसली प्रोसेस फूड को अवॉइड किया जाता है, रिफाइंड ग्रेन अवॉइड किया जाता है, शुगर का अवॉइड किया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए मच मच बेटर हो जाता है। लेकिन इसका में आपका मेंटल हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, वेट मैनेजमेंट ऑब्वियसली होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा, क्योंकि आप उल्टा पुल्टा चीज खा नहीं रहे हैं, प्रोसेस फूड खा नहीं रहे, शुगर फूड ले नहीं रहे, तो आपका गट माइक्रोबायोटा बहुत अच्छा रहेगा, इन्फ्लेमेशन कम रहेगा, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है रहेगा। ठीक है, सैल्मन मछली ले रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम ये रहेगा कि अगर आप वेट लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो आपको फॉलो करना चाहिए, आपको कोई डाइटिशियन के अंडर में, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपका हो सकता है आपका शरीर में कुछ सर्टन कंडीशन हो जो उसको सूट ना करे। ठीक है, डाइटिशियन रिस्ट्रिक्शन लोगों के लिए चैलेंजिंग होगा। फॉर एग्जांपल, हमें थोड़ा टेस्ट का आदत है, वो एकदम टेस्टलेस है तो आपको एकदम पसंद नहीं आएगा, और फल को काटो, बनाओ, इस तरह का चीजें करो तो मे भी किसी लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो। अच्छा, और एक चीज है कि इसमें ना रेड वाइन लोगों को सजेस्ट किया जाता है पीने के लिए, तो उस तरह का उस जोन में वाइन का कल्चर काफी प्रचलित है। तो देखिए, वाइन आपको समझना होगा, उसमें जो रेड वाइन है जिस वजह से हो रहा है, ग्रेप्स हो या जो भी चीज इंग्रेडिएंट को वाइन में कन्वर्ट किया जाता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारा बेनिफिट है, लेकिन उसको जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है उसमें अल्कोहल। ठीक है, वाइन सिर्फ वो अंगूर हो या जो चीज है उसका वही नहीं है ना, उसमें आपको अल्कोहल भी मिला हुआ है, तो अल्कोहल शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आप मेडिटेरियन डाइट के चक्कर में जाते हैं और बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन भी बढ़ा लेते हैं, तब तो वेट लॉस को आप प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं। अब क्या कर रहा है, सारा पानी में चला गया, एंटीऑक्सीडेंट भी ले रहे हैं, साथ में आपका अल्कोहल भी चला है। तो अगर वाइन कंजम्पशन कर रहे हैं तो एकदम कम मिनिमम आपको रखना चाहिए। ठीक है, ताकि अल्कोहल हावी ना हो और शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। तो अब एक सवाल आता है कि अरे ये दो स्ट्रेटेजीज हम लोग जाने हैं कि कैसे खाना, कब कब खाना चाहिए और क्या तरीका का डाइट खाना चाहिए, तो हम क्या करें। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं हमको क्या करना चाहिए, तो आपको पहले ये चीज ध्यान रखना चाहिए। ये वाला पुराना चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देखिए कि एनर्जी इन से ज्यादा अगर एनर्जी आउट हुआ, तब आपका तभी आपका डाइट, तभी आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, तो अगर आप एनर्जी इन और आउट में आपका संतुलन नहीं बना पा रहे तो कुछ भी डाइट फॉलो कीजिए, फायदा नहीं।
स्ट्रैटेजी कुछ भी बना लीजिए, फायदा नहीं। तो यहाँ पे आपको देखो ना, बीएमआर आपका 70% है, ईट मैंने एक्सरसाइज आपका 5% है, घर का काम का झाड़ू पोछा ये सब नीट जो है वो 15% है, थर्मिक इफेक्ट चबा चबा के खा रहे हैं, एक्सरसाइज के बाद खा रहे हैं, ये सब करने से आपका थर्मिक इफेक्ट बढ़ेगा, आपका 10% है, तो टोटल 100% आपका ये खपत होगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको बीएमआर में करना है, बीएमआर के लिए आपको ईट पे फोकस करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपका प्रोटीन पे फोकस करना है, इस सब पे फोकस कर रहा है तो आपका बीएमआर इंप्रूव होगा। एक्सरसाइज आपको करना है, ठीक है। तो कुछ भी आप ये कीजिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए, सर्टेन टाइम ऑफ डे में खा रहे हैं, कब खा रहे हैं वो मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उल्टा पुल्टा टाइम लगा दें, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप रात का 12 से सुबह 12 कर दिए, तो नो डाउट इंटरमीडिएट फास्टिंग हो रहा है, लेकिन आप सर्कैडियन रिदम भी आपका खराब हो रहा है ना। तो ये भी चीज आपको पॉइंट में लाना होगा। फिर आप मान लीजिए सुबह जो खाना खा रहे हैं उसमें आपको चीनी फीनी खा ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैलोरी डेफिशिएंसी हुआ नहीं। नो डाउट ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कैलोरी लेने के, लेकिन जिस टाइम आप कैलोरीज ले रहे हैं उस टाइम तो आप सही कैलोरी लेंगे ना। वीगनिज्म तो एक फिलोसॉफी है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और उसमें भी आप अगर खाना ले रहे हैं वो भी कैलोरी डेफिसिट हो तो अच्छा है ना। आप अगर बोले नहीं वीगन है, कोई जानवर से नहीं आ रहा चीनी हम खाएंगे, अरे तब तो आपको फायदा क्या होगा, वेट लॉस नहीं होगा ना। एजेंडा आपका कैलोरीज ज्यादा खर्चा होना चाहिए कंपेयर टू ये, सेम आपका पेलियो में भी वही जाएगा। कीटोस में आपका प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप खा रहे हैं तो आपको कार्ब्स एकदम कम रखना है, लेकिन और आपका प्रॉब्लम बहुत होगा कीटोस में, लेकिन आप इसको इसमें वेट लॉस काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है। कीटोस में ये मेरा प्रैक्टिकल भी है, काफी अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अनसुपरवाइज्ड नहीं करें। और मेडिटेरियन डाइट भी काफी अच्छा डाइट है, तो ये भी आपको पोर्शन कंट्रोल पे भी फोकस, मेन पोर्शन कंट्रोल, आपको कैलोरीज कम रखना है। तो ये सारा साइंस बैक डाइट्स हैं जो कि कारगर हैं, पेलियो हो, कीटो हो, मेडिटेरियन हो, स्ट्रेटेजीज भी हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग, वीगनिज्म, ठीक है। ये सब तो इंटरमीडिएट फास्टिंग तो हमारे पूर्वज दादी नानी त्योहारों के जरिए कैसे कैसे हम लोग करवाते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आजकल हम लोग देखेंगे कि नवरात्रा ये सब उपवास करते हैं, सारा उल्टा पुल्टा चीज खा लेते हैं, ठीक है। जितना कार्ब्स वाला रिलेटेड चिप्स हो और आपका तला हुआ चीजें हो सब खाना लगते हैं, तो जितना आपका फायदा नहीं है उससे कई कई गुना नुकसान हो रहा है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था, पहले जमाने में लोग हेल्थ को प्रमोट करते थे, बट अभी अब फास्टिंग रखने के बावजूद हम लोग मोटा हो जाते हैं। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना होगा, आपको पीछे का उद्देश्य समझना होगा, कैलोरी डेफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। ये की वर्ड आपको समझना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी खाएं, पोर्शन कंट्रोल पे फोकस करें, कार्ब पे फोकस करें आप, ठीक है। तो आज का आपका ये रहेगा, एक्टिविटीज रहेगा कि आप स्क्रीन शॉट शेयर करें कितना कैलोरीज आपने बर्न किया है आपने। ये आपका मोबाइल एप्स में या वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस में बहुत सारे सबका जानकारी मिल जाता है, इसको शेयर करें, क्योंकि कैलोरीज लूज ही मोर इम्पोर्टेंट होगा कैलोरीज गेन से। तो इस पे आप अगर फोकस करेंगे तभी आपका वेट लॉस होगा, अन्यथा नहीं होगा। थैंक यू, एंड ओवर टू मिसेस रजनी राजेश। थैंक यू चंदन जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी फेस्टिवल का सीजन है, दिवाली का टाइम है, तो डाइट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है सभी को, क्योंकि दिवाली और त्योहार मीन्स बहुत सारी मिठाइयाँ, खाने पीने में बहुत सारे स्पेशल चीजें, तला भुना खाना। बट अगर हम इन चीजों से थोड़ा सा खुद को बचाएं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने आप को पनिश करें। जी हाँ, दिवाली का मौसम है तो हम जरूर मिठाई खाएंगे, बस थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे। आइए ऐसे ही एक रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो 10 से 15 मिनट में आप उसको बना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी एंड वेरी हेल्दी रेसिपी है। तो आज की जो रेसिपी है वो है आलमंड डेट एनर्जी बाइट्स। ये आलमंड और डेट्स जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो कागजी बादाम और खजूर से बना हुआ। इसमें आपको यूज क्या करना है, कच्चे बादाम लेने, आलमंड्स लेना है, 1 कप खजूर बीज निकाला हुआ,
2 टेबलस्पून चिया सीड्स के बेनिफिट्स हम सभी जान ही रहे हैं, तो इसमें हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। कोको पाउडर जो होता है बिना शक्कर वाला, अनस्वीटेंड वाला, वो 2 टेबलस्पून लेना है। 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट या वेनिला एसेंस और 1 चुटकी नमक हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर में या फूड प्रोसेसर में ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। जो हमारा आलमंड्स है उसको थोड़ा पाउडर कर लेंगे, फाइन पाउडर बना लेंगे। फिर उसमें हम बीज निकाला हुआ डेट्स, चिया सीड्स, कोको पाउडर, वेनिला एसेंस और चुटकी भर नमक सबको ऐड करेंगे। अच्छे से उसे ब्लेंड करेंगे तब तक जब तक कि वो अच्छे से मिक्सचर जो है वो स्टिकी नहीं हो जाए। अच्छे से एक साथ मिश्रण तैयार हो जाता है हमारा। फिर हम उसमें से छोटे छोटे पोर्शन लेके या तो उसे छोटे छोटे लड्डू का आकार दे सकते हैं या फिर एक ग्रीस की हुई थाली में उसे अच्छे से फैला के और उसे हम फ्रिज में रख सकते हैं आधे घंटे के लिए। और अगर हम लड्डू बनाते हैं तो उसे हम रोल कर सकते हैं या तो नारियल के बुरादे में या फिर चॉप किए हुए जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, इसका हम रख सकते हैं चॉप मिश्रण और उसमें हम रोल करके उसे आधे घंटे रेफ्रिजरेट करके बहुत ही हेल्दी एक स्नैक, हेल्दी मिठाई का आनंद ले सकते हैं। अपने त्योहार को और भी मीठा बना सकते हैं, मिठास भरा बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, इसे खाने के बाद हमें बिल्कुल भी गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी, अरे मैं तो डाइट पे थी या मैं तो डाइट पे था और ये क्या मैंने आज मीठा खा लिया, अब चलो मुझे एक्स्ट्रा वर्कआउट करना होगा। नॉट एट ऑल। क्योंकि इसमें जो कैलोरीज है उसकी बात अगर मैं करूं, इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की, इसमें कैलोरीज मिलता है आपको 80 ग्राम्स, प्रोटीन 2 ग्राम, हेल्दी फैट, क्योंकि फैट भी हमारी बॉडी में जरूरी है और इसमें हमने किसी भी तरह के ऑयल, बटर, घी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो हमें जो हेल्दी फैट, गुड फैट मिलता है वो है 5 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है 8 ग्राम्स और फाइबर भी है 2 ग्राम्स। यानी हेल्थ, टेस्ट एंड न्यूट्रिशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड परफेक्ट मिठाई फॉर दिस दिवाली। सो एंजॉय दिस गिल्ट फ्री आलमंड डेट एनर्जी बाइट्स। एनर्जी भी देगा और उस एनर्जी को बर्न करने के लिए फिर हमारे साथ हमारी एक्सरसाइज ट्रेनर है मिसेस अंजू मेहता। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिसेस अंजू मेहता फॉर द वर्कआउट सेशन। Over to Mrs. Anju. गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का एक्सरसाइज हम लोग थोड़ा बैठ के, थोड़ा लेट के, सब तरह से करते हैं। सबसे पहले वज्रासन में ही बैठेंगे, इसी पोजीशन में अपने सिर के ऊपर टैप स्टार्ट करते हैं। सिर पे टैप करने से बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स जो हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट देता है। फिर फोरहेड पे टैप करेंगे। फोरहेड पे टैप करने से ना जिनको माइग्रेन या हेडेक वगैरह है वो कंट्रोल हो जाएगा। फिर अपने चिक्स पे प्रेस करते हैं। चिक्स करने से फेस का ग्लो बढ़ा रहेगा। फिर गर्दन को हल्का सहलाएंगे, फिर उस पर हल्का हल्का प्रेस करेंगे। गर्दन पे करने से जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो हाइपो हो या हाइपर दोनों में कंट्रोल करेगा। फिर इसको हल्का हल्का थपथपाएंगे। फिर कंधे पे और अपने थाई पे प्रेस करना है। थाई पे, कंधे पे करने से जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो दूर होगा और प्लस थाई पे करने से जिनको पैरों में, नसों में या कुछ भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। सूजन वगैरह रहता है या मस्कुलर पेन रहता है तो सुबह सुबह करने से उसमें भी आराम मिलेगा। दोनों होंठ के बीच ऊपर में थोड़ा सा गड्ढा है, जस्ट नाक के नीचे, वहां पे हल्का सा एक उंगली से प्रेस करेंगे। इससे आपका जो है बीपी कंट्रोल रहेगा। 2 से 3 बार। वज्रासन में बैठेंगे थोड़ा देर, अपनी थाई को हल्का हल्का प्रेस, मुट्ठी बंद करके हल्का हल्का थपथपा लेंगे। दोनों हाथ लॉक पीछे से और फिर हाथ ऊपर और नीचे की ओर झुकेंगे। ये करने से कंधे का दर्द कम होगा। और बहुत सारे लोग देखते हैं जब भी बैठते हैं तो थोड़ा इस तरह से झुके हुए कंधे को नीचे गिरा के, तो वो उनका
थोड़ा सीधा हो जाएगा। मुट्ठी बंद और ये साइड में हल्का हल्का गोल गोल प्रेस करना है। एक साइड से 3 बार, फिर उसका अपोजिट। मुट्ठी बंद करके अंगूठे से नाभि के पास प्रेस करें, जिससे हमारा शुगर कंट्रोल रहेगा। कोशिश करेंगे धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके अपने दोनों पैर के पंजों पे बैठने का, और जांघ को जितना हो सके मलासना में खोल के बैठेंगे। और हाथ आगे से जुड़ा रहेगा। थोड़ा देर बैठेंगे, फिर हाथ का सपोर्ट नीचे देके और धीरे से ऊपर उठ जाएंगे झुक के। पैर जितना ज्यादा खुल जाए उतना अच्छा है। एक हाथ हमारा और उसका अपोजिट हाथ से अपने पैर के उंगली को छू के और फिर बॉडी पूरा सीधा जाएगा। इसको 10 टाइम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरा हाथ नीचे और दूसरे साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को आप खड़ा हो तो पूरा झुक के इस तरह से भी टच कर सकते हैं, बट हमने आज थोड़ा सा चेंज किया है। हाथ लॉक करके एक साइड से स्ट्रेच करेंगे। एक हाथ कमर पे, एक हाथ से पैर को खोले हुए रहेंगे और झुक के जितना झुक पाए, जो नहीं झुक पा रहे ज्यादा, जितना झुक पा रहे उतने ही से उठ जाएंगे। जो झुक पा रहे वो पूरा नीचे तक टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को पीछे से थोड़ा सपोर्ट देके पीछे की ओर बैक झुकेंगे जितना हो सके, फिर आगे। जिनको सपोर्ट चाहिए सपोर्ट लेके, जो बिना सपोर्ट के कर सकते हैं वो पीछे इसी तरह से झुके और फिर आगे से भी थोड़ा झुकने का कोशिश करेंगे। 1 2 3
थोड़ा पीछे जाएगा, हाँ। 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने मैट पे बैठेंगे। मैट पे बैठ के हाथ पीछे से सपोर्ट किए हुए, कमर पूरा सीधा, और पैर को राउंड राउंड घुमाएंगे। एक साइड से 5 टाइम, फिर अपोजिट 5 टाइम। फिर पैर को अपनी ओर, अंदर की ओर, और फिर बाहर की ओर। दोनों हाथ लॉक और चक्की चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी पोजीशन में एक पैर को फोल्ड करेंगे और एक हाथ से पकड़े रहेंगे, दूसरे हाथ से भी इसको टच करके साइड में जाएगा। पैर को फोल्ड करके 1 2 3 4 5 6। इस साइड मसल्स जो है पूरा स्ट्रेच होगा। 7 8 9 10। लेग चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पैर को मोड़ते हुए, अंगूठे, अपने पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए, और धीरे 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 नीचे झुकने का कोशिश करेंगे। अपने नोज को अपने नी में सटेगा। फिर दूसरा पैर खोल के, जो लोग नहीं झुक पा रहे ना, इस तरह से पैर को फोल्ड करके इस तरह पकड़े और इसके सहारे से अपने चेस्ट को सटाते हुए धीरे धीरे जाएंगे, तो उनको प्रेशर कम पड़ेगा। एक हाथ पीछे जाएगा कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैर लॉक, और इसको अंगूठे से पकड़ के थोड़ा बटरफ्लाई करेंगे, जितना ज्यादा हो सके। इसको आप जब भी खाली बैठे रहते हो ना, बेड पे सोने जा रहे हैं, तभी भी कर सकते हैं, कभी भी। जिन लोगों का थाई ओवर सेफ है, बहुत ज्यादा है, वो लोग इसको करें, उनकी थाई काफी सुडौल हो जाएगी। 50 100 जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। जिनका पूरा नहीं टच हो पा रहा ना, वो सिंपल इस तरह करके
टच करने का कोशिश करेंगे, एक एक लेग भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते जो है उनको आदत हो जाएगी, तो आप आराम से कर पाओगे। इसी पोजीशन में धीरे से झुकेंगे, हमारा नोज जो है हमारे पैर की उंगली में, अंगूठे में सट जाए। दोनों पैर खोल के फिर पैर का अंगूठे पकड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे झुकने का कोशिश करेंगे। जो नहीं कर पा रहा है ना, वो इस तरह से मोड़ के पैर के अंगूठे को पकड़ ले और धीरे 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 पैर के सहारा से झुकेंगे तो झुक पाएंगे। इसी को आप फैला के ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम लोग सीधा लेटेंगे, सीधा आराम से हाथ पैर पूरा सीधा फैला के लेट जाएंगे। एक पैर हमारा 90 डिग्री तक उठेगा और राउंड राउंड घूमेगा। सर्किल बनाना है जितना बड़ा हो सके। 1 2, कमर, जिनको हमेशा कमर में पेन रहता है वो लोग इस एक्सरसाइज को जरूर किया करें। 5 टाइम एक साइड से, फिर अपोजिट। 1 2 3 4 5। लेग चेंज। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ कमर के नीचे सपोर्ट के लिए इस तरह से, पैर सीधा और ऊपर 90 डिग्री तक उठेगा। 1, इससे हमारा बेली फैट कम करने में हेल्प मिलेगा, नीचे पूरा सटेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिन लोगों को बहुत जल्दी अपना पेट कम करना है, पेड़ों पे जो फैट रहता है, वो इसको जरूर 20-20 का कम से कम 2 से 3 स्टेप करें। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर दोनों थोड़ा सा 60 डिग्री पे, सिर उठा हुआ और हाथ भी इसी पोजीशन में, नाव का आसन। थोड़ा देर रुकेंगे, इससे हमारा नाभि के पास थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक साइड से हाथ पूरा सीधा और एक 1 2 3
4। ये एक्सरसाइज से बहुत सारी लेडीज को कुछ लेडीज प्रॉब्लम रहता है, उसमें भी उनको राहत होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी पूरा शरीर का वेट जो है अपने केहनी पे और एक पैर के पंजों पे आ जाएगा। इसको साइड प्लैंक बोलते हैं। तो वेट लॉस करने के लिए काफी अच्छा है। तो हमारा शरीर का इतना वेट होना चाहिए कि हम अपने एक हाथ पे भी पूरे शरीर का वेट जो है ले सके। नहीं हो पा रहा तो साइड से इस तरह से थोड़ा हल्का सपोर्ट ले ले। अभी साइड चेंज कर लेंगे। हाथ ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से पूरे शरीर का वेट दूसरी साइड से। पेट के बल लेटेंगे। और कोबरा आसन में करेंगे। अभी सब हम लोग सारा जो एक्सरसाइज है ज्यादातर आगे झुकने वाला की है, तो उसका उल्टा भी करना चाहिए। कमर दर्द प्लस पाचन शक्ति दोनों जो है हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसी पोजीशन में पैर को मोड़ के कोशिश करेंगे अपने पैर की एड़ी को पकड़ने का। और पीछे से पैर जांघ भी थोड़ा उठेगा और आगे से सिर भी। अभी पूरे शरीर का वेट जो है पैर के पंजों पे और हाथ की केहनी पे आएगा। ये प्लैंक है। पूरा सर बॉडी जो है एक पैरेलल में रहेगा। ये करने से हमारे वेट लॉस में बहुत काम करेगी। इसको कम से कम 3 मिनट करना चाहिए। थोड़ा स्टॉप करके नहीं हो पा रहा तो थोड़ा देर रेस्ट फिर स्टार्ट करें। इसी में साइड टू साइड टच करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पालथी मार के बैठते हैं और हाथ साइड से जितना हो सके एक हाथ ऊपर जाएगा और धीरे 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 झुकेंगे कि उन्हीं पूरा मैट में टच हो जाए। फिर दूसरी साइड से एक पैर मुड़ा हुआ, दूसरा पैर ऊपर से गौमुखासन में, हाथ दोनों पीछे से क्रॉस, फिर ऊपर की ओर। फिर सेम लेग चेंज करके
घुटना दोनों एक सीध में लाने की कोशिश कीजिएगा। सुखासन में बैठेंगे और अपने कंधे को इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे से सटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा अपने थोड़ा ऊंचा होकर बैठ जाइए ताकि हाथ सही से आगे पीछे जा पाए और हाथ को जितना हो सके पीछे ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दिवाली की साफ सफाई करके ना सभी के कंधे में थोड़ा जकड़न आ गया होगा, वो फ्री हो जाएगा। हाथ को क्रॉस करके साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे। इस कंधे से लेके इस कंधे तक को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हाथ आपके जस्ट गर्दन के नीचे और दूसरे हाथ से चिमनी को अपनी ओर प्रेस करना है। 1 2 3 4 5। बहुत लोगों के घुटने में भी प्रॉब्लम रहता है, तो घुटने को जरा जरा सा राउंड में 5 टाइम, फिर अपोजिट राउंड में। इसको जिनको ज्यादा नी प्रॉब्लम रहता है वो सुबह उठते साथ कर लिया करें। एक हाथ से सिर को प्रेस करेंगे, फिर दूसरी तरफ से हाथ लॉक करके पहले गर्दन के पास लेके जाएंगे हाथ, और जैसे आराम करते हैं ना उस तरह से बिल्कुल पीछे झुकने का कोशिश कीजिए। गर्दन के पास पूरा सपोर्ट रहेगा आपका। फिर थोड़ा सिर पे रख के तब प्रेस कीजिएगा, फिर दोबारा, फिर आगे से ठुड्डी को पकड़ के पीछे की ओर ले जाना है। पीछे ले जाने में मुंह को ज्यादा खोलिएगा, आ करके 3 बार। जैसे ठंड में ठंड लगने पे दांत कटकटाता है ना, उसी तरह करके, ताकि यहाँ की नसें खींचे। साइड टू साइड फेस करेंगे कट कट करके। इससे हमारे गर्दन की नसें जो है थोड़ी तनेंगी, जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैट होगा ना वो भी बर्न होगा गर्दन पर का, जिससे ज्यादा खराटे की आवाज निकलती है वो कमेगा आपका। 2 उंगली से जॉ लाइन को थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, मसाज जैसा। 4 उंगली से अपने फोरहेड को, कान में अंगूठे को, कान बंद कर देंगे, आंखों पे मिडिल फिंगर और एक फोरहेड पे एक नासिका के पास, और भंवरे की तरह थोड़ा आवाज निकालेंगे, गुनगुनाएंगे।
ऊपर वाले कान को ऊपर की ओर, मिडिल को मिडिल में, नीचे वाले को नीचे। ये दोनों करने से आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और हमारी सुनने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगा। दोनों हाथ को रब करेंगे और आंखों को हिट करेंगे। थोड़ा ज्यादा रब करके पूरे फेस को हल्का मसाज करेंगे गोल से। जोर से ताली बजाना है ताकि आपकी आंखें जो है वो लाल हो जाए। थैंक यू। गो टू होस्ट। ओके, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एंड यही अगर हम रोज करते रहें तो हमारा स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे बहुत जल्द इम्प्रूव करेगा, और कर भी रहा है। हम लोग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, हम लोग 35th डे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं इस आपका कायाकल्प बैच 1 का। मैं सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि हम लोगों ने मोर देन 1 मंथ इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और आगे भी इसको करेंगे। आज जो हमने इस सेशन में जाना कि मील प्लेट को हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्या क्या चीज खाने में हम लोग रख सकते हैं, तो ये डिसाइड करने में आज का सेशन बहुत हेल्पफुल करेगा। और अभी त्योहार का मौसम चल रहा है, जैसे हमारे डाइटिशियन ने बताया, हम लोग उस मैंने कैलकुलेटिव वे में तो नहीं, बट क्या पकवान खाने से हमारे सेहत को और बढ़िया होगा और कैलोरीज हम जल्दी बर्न कर पाएंगे, वो सब खाने को चूज करने का मौका मिलेगा। दूसरा, आपका हेल्थ सेशन में आपने देखा कि हम लोग घर बैठे और कहीं हम कुर्सी में भी बैठे हैं तो किस तरह से जल्दी से वर्कआउट कर सकते हैं और अपने हेल्थ को, स्पेशली वेट मैनेजमेंट को। हम लोग पेट से ज्यादा परेशान रहते हैं, ओवर वेट से परेशान रहते हैं। ये तो आज का सेशन में जो आपका एक्सरसाइज बताया उससे हम लोग को काफी फायदा होगा वेट मैनेज करने में। तो और मैं बोलता चाहूंगा कि हमारे जो भी सेशन हम लोग को कहीं छूट जा रहा है या जिसको हमें रिवीजन की जरूरत है, तो हमारा जो DDD आपका एक हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे आप लोग जरूर जो है कनेक्ट करें और उससे आप सारा ले सकते हैं। दैट इज ड्रीम डिसाइड एंड डेस्टिनी के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। वहां पे आप जाएंगे तो डे 0 से लेके अभी डे 25th का सारा वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाता है। वहां से आप देखें, उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, नोट्स भी बनाइए, ताकि हम लोग कमिंग अपना फ्यूचर डेज के लिए उसको बेटर प्लान कर पाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हम लोग कल सुबह आपका 6:25 में दोबारा कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।